Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start our last lesson, chapter number 8, Reach for the Top. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे संतोष यादव के बारे में, जो कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली 2 टाइम्स जाने वाली, मतलब 2 बार वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंची थी। और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम पढ़ रहे कि कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट रखा, बट फिर उनके पेरेंट्स भी एग्री हो गए क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी पढ़ना चाहती है, और उन्होंने दिल्ली में जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। और फिर धीरे धीरे जो उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज से उनको दूर किया और आगे अपना एजुकेशन में पढ़ना, अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी प्राप्त करना स्टार्ट किया। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her argue for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba's hostel faced the Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up to hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take a climbing. कहती है कि हमेशा से मतलब उनकी आगे बढ़ने की इच्छा थी, वो हमेशा से अपने आगे बढ़ना चाहती थी। तो जो उनके पेरेंट्स थे, फिर उनको भी बस समझ में आ गई थी कि नहीं, मैं हमारी बच्ची पढ़ना चाहती है, तो फिर वो उसके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे और उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा वर्चा भी देना स्टार्ट कर दिया, और जैसे वो पढ़ना चाहती थी वैसे उनकी पढ़ाई के लिए वो एग्री हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ, संतोष जो थी अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ चली गई, हायर एजुकेशन के लिए वो चली गई अपने जयपुर चली गई। जयपुर जाकर उन्होंने अपना पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने वहाँ जाकर महारानी जो कॉलेज था वहाँ पर जाकर उन्होंने एडमिशन लिया। और महारानी कॉलेज जयपुर के अंदर काफ़ी गर्ल्स का जो फेमस कॉलेज है, वहाँ जाकर उन्होंने एडमिशन लिया, और कस्तूरबा जो हॉस्टल था उनमें वो रहना लगी। वो बताती है कि कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके सामने से उनको अरावली पहाड़ियाँ दिखाई देती थी, और एक दिन उन्होंने अपने कमरे से कुछ गांव वालों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा, और उनको जब तक देखती रही जब तक उसकी आंखों से ओझल ओगनी हो गई। मतलब वो जब टॉप पे पहुंचते जा रहे थे तो उसे दिखाई देना बंद हो रहे थे, तो कंटिन्यू उनको देखे जा रही थी। तो एक दिन उन्होंने खुद फैसला ले लिया कि मैं भी क्या करूँगी, उस टॉप तक पहुँचने की उनकी इच्छा जाग गई। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारी मतलब जानकारी निकाली, और उन्हें पता चला कि अगर वो जाना चाहती है तो वो उन पर्वत वालों के साथ जा भी सकती है, और उन्होंने वहाँ जाने का एक दिन फैसला ले लिया। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course of Uttarakashi Nehru Institute of Mountain Training. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be Uttarakashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakashi. फिर वो बताती है कि उस दिन से मैंने दृढ़ संकल्प बना लिया अपना, और मैंने पीछे मुड़कर उसके बाद कभी नहीं देखा। कहती है कि मैंने अपने पैसे बचाना स्टार्ट किए, और फिर मैंने उत्तराकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट था माउंटेन ट्रेनिंग के लिए, वहाँ मैंने कोर्स के लिए जो एडमिशन अपना ले लिया। अब वैसे तो मेरे जो जयपुर के एग्ज़ाम्स होते थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, वो मतलब मार्च में ख़त्म होने वाले, अप्रैल में ख़त्म होने वाले थे, बट उस टाइम वो लेट होने के कारण कब ख़त्म हुए, 19 मई को ख़त्म हुए, और मुझे 21 को कहाँ पहुँचना था, उत्तराकाशी पहुँचना था। तो उस बीच में मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था, मतलब 20 बची थी, तो मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला। मैं सीधे कहाँ चली गई, अपने इंस्टीट्यूट में चली गई, उत्तराकाशी पहुँच गई, और मैंने पीछे से अपने फादर को एक लेटर लिखा, उनसे क्षमा याचना की, क्षमा मांगी कि मुझे आपके आज्ञा के बिना ही उत्तराकाशी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपना लाइफ का जो एम है उसे कंप्लीट करना है, और मुझे वहाँ जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। Thereafter, Santosh went on expeditions every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Occupied with an iron will, physical endurance, and an amazing mental thoughtness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hand work and sincerity came in 1992.
just 4 years after she had shyly asked the Ravli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, she concerned for others and desired to work together with them, found her a special place in her hearts of yellow climbers. और फाइनली क्या हुआ, उसके बाद संतोष यादव मतलब हर ईयर अपने अभियान पर जाती थी, अपने ट्रेनिंग पर जाती थी और उनके अंदर पर्वत पर जाने की बहुत ज़्यादा मतलब एक होता ना उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ज़्यादा अपने एम को कंप्लीट करना चाहती थी। तो वो ना उन्हें सर्दी लगती थी, ना उनको हाइट पे जाने से डर लगता था। उन्होंने अपने आप पर पूरा कंट्रोल ऐसे कर रखा था और उनकी दृढ़ संकल्प के कारण और सहन शक्ति के कारण उनकी जो मेंटलिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी थी। इसके कारण ही उन्होंने 1992 में पहली बार माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी वो चढ़ना स्टार्ट किया और 20 साल की उम्र में संतोष यादव पहली ऐसी महिला बनी विश्व की जो सबसे कम उम्र में पर्वत पर जाने वाली पहली वो महिला बनी और उस कार्य में उन्होंने सफलता प्राप्त की। बताते हैं कि उनकी जो शारीरिक क्षमता थी, मानसिक क्षमता थी या उनका जो कौशल था वो इतना अच्छा था कि उनके जो सीनियर्स थे वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित हो रहे थे और वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि तुमने बहुत अच्छा मतलब इस तरीके से काम किया है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब कहते हैं ना कि तुमने फाइनली बहुत अच्छा एक अचीवमेंट जो था अपनी लाइफ का वो पूरा किया है, इसलिए उनकी बहुत अच्छी तारीफ़ इस तरीके से होने लगी। और उसके बाद उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी काफ़ी उनकी तारीफ़ इस तरीके से की। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग at the south col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. उसके बाद बताया जाता है कि जब सन 1992 में जो वो एवरेस्ट का अभियान कर रही थी उस दौरान उन्होंने एक जो पर्वतरोही था उसकी काफ़ी देखभाल की थी और उसकी काफ़ी मतलब केयर उन्होंने की थी। बट वो साउथ कॉल पर उनको मरावा मिला, मतलब वहाँ पर जब वो पॉल पे जा रही थी तब उनको मरावा मिला। उन्होंने काफ़ी देख रेख की मगर फिर भी वो बच नहीं पाया और उसी के दौरान उनको एक और पर्वतरोही मिला था जिसका नाम था मोहन सिंह। उनको उसने बचा लिया था क्योंकि उन्होंने अपनी ऑक्सीजन तक भी उनके साथ में शेयर कर ली थी और उनकी जान को उन्होंने बचाया था। मीन्स एक तो उन्होंने एक अपना जो एम था वो तो कंप्लीट किया था बट वहाँ जाकर भी वो अपनी इंसानियत को नहीं भूली और उन्होंने अपनी ऑक्सीजन शेयर करके उस मोहन सिंह को बचाया था। Within 12 months, Santosh found herself a member of Indianapolis Women's Expeditions that invited her to join them. She then scaled Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. She is carrying her for herself and India a unique place in the annual of mountain training. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. और 12 मतलब महीने के अंदर ही जो संतोष यादव थी उनको भारत नेपाल जो महिला अभियान था उसकी वो मेंबर बन गई और उन्हें वहाँ पर भी इनवाइट किया गया और वहाँ पर उनको एक मेंबरशिप का मतलब मेंबर बनाया गया। एवरेस्ट पर दूसरी बार जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो पहली वो महिला बनी जिन्होंने पूरा अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 2 बार एवरेस्ट पे जाने का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने तोड़ा और इसी के कारण उनको भारत के अंदर भी काफ़ी उनका जो अच्छा स्थान बन गया और उनको मान्यता मतलब उपलब्धि की जो मान्यता थी उनको देने के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है पद्मश्री अवार्ड जो दिया जाता है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है वो उन्हें दिया गया और उससे उन्हें सम्मानित किया गया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian terrycolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." और also a fervent
environmentalist संतोष collected and brought down 50 kilograms और garbage from the Himalayas। और सच में वो बताती है कि वास्तव में जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, उसको देखकर जो फीलिंग्स आती है मन में, वो हम बयां नहीं कर सकते, और उस अपनी जो भावनाएं थी उनको वो बता नहीं सकती। और फिर वो कहती है कि सबसे महान क्षण वो होता है जब भारत का तिरंगा ऊपर सबसे विश्व के सबसे टॉप पर फहराया जाए, और तो उस ऊंचाई को और उस मतलब मोमेंट को हम अपने बता नहीं सकते अपने वर्ड्स के अंदर। वो इतना अच्छा मोमेंट होता है, उनको हम भावनाओं को अपने व्यक्त ऐसे नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते मीन्स। तो भारत का झंडा उन्होंने सबसे संसार की जो सबसे ऊंची चोटी थी वहाँ फहराया, और वहाँ वो लहरा रहा था बड़े अच्छे से। और उसके बाद उन्होंने मतलब एक कहा है कि मुझे भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं क्या हूँ, एक इंडियन हूँ। उसके बाद मतलब वो एनवायरमेंट की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से हिमालय से कम 500 किलोग्राम का जो कचरा था वहाँ से वो इकट्ठा करके कहाँ लेकर आई थी, नीचे लेकर आई थी। मतलब उन्होंने को साफ़ सफाई का और या एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने वो चीज़ भी अपनी वहाँ पर शो की थी। और इस तरीके से एक महान लेडी के रूप में वो हमारे इंडिया के अंदर फेमस हुई। सो स्टूडेंट्स, दिस पार्टीज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.